हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 9th की साइंस में हम फिजिक्स कवर कर रहे हैं और जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8 मोशन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मोशन क्या होता है, हम कब कहते हैं कि कोई बॉडी मोशन के अंदर है, और उसी में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दो मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। एक मैंने लिखा है कि अ बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल सा एक अगर एग्जांपल लेते हैं और मैं यहाँ पे कुछ टाइम ड्यूरेशन की एक लाइन बना देता हूँ। सपोज यहाँ पे बजे थे 8, 9, 10, 11 और 12। और अगर कोई बॉडी या फिर कोई कार या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो मोशन में है वो यहाँ पे ट्रेवल करती है 2 किलोमीटर्स, यहाँ पे भी 2 किलोमीटर्स, अगेन 2 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर। तो अब देखो क्या है कि हर एक घंटे में ये बॉडी कितना ट्रैवल कर रही है, 2 किलोमीटर। तो ऐसी मोशन को जिसमें हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो अब अगर हम डिस्टेंस टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, सो यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सो अगर यहाँ पे हम टाइम प्लॉट करते हैं एक्स पे और वाई पे हम डिस्टेंस प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में ये कैसे प्लॉट होगा? यूनिफॉर्म मोशन के केस में ये एक स्ट्रेट लाइन होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। अब देखो सिंपल सी बात है कि इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। सो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, अ बॉडी हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी क्यों बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। तो आगे पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन होती क्या है, बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी केस में देखो, अगर 8 से 9 के बीच में 2 किलोमीटर करता, 9 से 10 के बीच में 3 किलोमीटर, देन लेट अस से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो अब क्या हो रहा है, ये हर एक घंटे में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये कहलाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और जब इक्वल ट्रेवल कर रहा था तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। सो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने यूनिफॉर्म का बनाया, नॉन यूनिफॉर्म का कुछ कर्व्ड लाइन बनती है कुछ इस तरह से, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आता है तो आप ऐसे भी समझा सकते हो, और ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर डिफरेंस आता है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन का तो आपको ये ग्राफ बना के दिखाना है। आप दोनों का अलग अलग ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, यूनिफॉर्म का अलग और नॉन यूनिफॉर्म का अलग, बट डिफरेंस दिखाने के लिए एक ही में अगर आप प्लॉट करते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है वो। सो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने देख लिया क्या होता है। अब हम देखेंगे कि स्पीड क्या होती है। बेसिकली स्पीड क्या है? स्पीड इज़ यूज टू मेजर द रेट ऑफ मोशन। हम कहते हैं ना हम इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, या जो हमारी कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है, हम ऐसे कुछ बोलते हैं। सो स्पीड का जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, कि हर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या होता है कि मैं एक घंटे में 80 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, ठीक है। सो स्पीड का जो फॉर्मूला वो क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन।
अब जो इसकी SI यूनिट होती है वो हम जनरली किलोमीटर पर आवर में नहीं लेते हैं, SI यूनिट हम लेते हैं इसकी मीटर पर सेकंड में। मतलब डिस्टेंस को हम लेते हैं मीटर में और टाइम को हम लेते हैं सेकंड में। देन अगेन स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम इसके अंदर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लेते हैं। सो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैंने 10 सेकंड में 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो मेरी स्पीड क्या होगी? स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 50 मीटर। टाइम कितना लिया था? 10 सेकेंड। तो स्पीड कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इस तरह से आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द लेक्चर। यूनिफॉर्म मोशन देखा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लिया और स्पीड देख ली क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अब हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है। अभी हमने देखा कि स्पीड क्या होती है, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। अब हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो देखो एवरेज स्पीड को समझने से पहले ये देखो कि हमारा कुछ सिनेरियो ऐसे भी हो सकता है कि एक यूज़र है या एक कोई पर्सन है, वो पॉइंट ए से शुरू किया, पॉइंट बी तक गया जो कि था 2 किलोमीटर, और यहाँ तक जाने के लिए उसने 1 घंटे का टाइम लिया। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया जो कि था 3 किलोमीटर, और यहाँ तक जाने के लिए उसने 2 घंटे का टाइम लिया। अब देखो इसमें स्पीड इस ड्यूरेशन की अलग होगी, इस ड्यूरेशन की अलग होगी, बट एवरेज स्पीड होती है टोटल जर्नी की आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, सो उसके लिए हमने क्या कहा, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब टोटल इस केस में कितना हो गया 5 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितना आ गया 3, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3 आवर। ठीक है, सो इसकी एवरेज स्पीड ऐसे निकलेगी। तो इसकी क्या हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सो दिस इज एवरेज स्पीड। अब इसी के ऊपर हम एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, दैट इज एग्जाम्पल 8.1। ये क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स। तो हम डायग्राम बना लेते हैं, ईजी रहता है। 16 मीटर्स ट्रेवल करता है 4 सेकेंड में, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और अगले 16 मीटर्स को ट्रेवल करता है 2 सेकेंड में। तो मुझे बताना है इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो देखो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास, वो है 16 + 16 दैट इज 32 मीटर्स। ठीक है ना, 16 + 16 32। टोटल टाइम कितना है 4 + 2 दैट इज 6 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो ये हो गया 32 डिवाइडेड बाई 6 या फिर 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ये आंसर है एग्जाम्पल 8.1 का एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है। सो एवरेज स्पीड देख ली, स्पीड देख ली क्या होती है। अब हम स्पीड के ऊपर 2 क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे 2 सैम्पल क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रेन ए ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, वेयर एज अनदर ट्रेन बी ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। मतलब इसका मतलब क्या है कि जिस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है वो फास्टर ट्रेवल किया है। तो अब हम निकालते हैं दोनों की स्पीड। सो 4 ट्रेन ए, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम देख चुके हैं अभी, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो फॉर ट्रेन ए स्पीड कितनी आएगी, मैं लिख देता हूँ इसको एस ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए। डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, टाइम कितना लिया
3 आवर्स, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ऐसे निकालो फॉर ट्रेन बी। सो एस ऑफ बी कितना आ गया, कितना डिस्टेंस किया था 180, कितना टाइम लिया 4 आवर्स, तो ये कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हो दैट स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ट्रेन ए, देयरफॉर ट्रेन बी ट्रेवल्ड फास्टर। ठीक है, देन लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया गया अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अगेन डायग्राम में एक बना लेते हैं। 30 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और मुझे इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब देखो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, आपको दो स्पीड्स दी हुई हैं। सो आप एवरेज स्पीड क्या ऐसे निकाल सकते हो, दोनों स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, नहीं वो नहीं कर सकते। एवरेज स्पीड क्या होती है, अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ एवरेज स्पीड का, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। डिस्टेंस मुझे पता है 60 किलोमीटर है टोटल, 30 + 30, मुझे टाइम निकालना है, तो मैं एक एक करके टाइम निकालता हूँ। लेटर से T1 निकालता हूँ मैं यहाँ से। सो टाइम क्या होगा यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई अगर स्पीड कितना है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो गया, टाइम को यहाँ ले जाओ, स्पीड को नीचे ले आओ, सो इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितनी है 40, तो ये आ गया T1 आ गया 3/4। ऐसे यहाँ का निकालो T2 कितना आएगा 30/20 या फिर 3/2। तो सिंपल अब एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना है 60, टोटल टाइम कितना है 3/4 + 3/2। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। 60 यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, तो 3 + 6/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 16 × 4 240 ÷ 9। अगर मैं इसको 3 से कट करता हूँ तो कितना आएगा 80/3, यानी ये कितना आ गया अब 26.6 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसकी जो एवरेज स्पीड आई है वो कितनी आई है 26.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको दोनों का इंडिविजुअल टाइम निकालना है, उसके बाद आपको दोनों का टाइम ऐड कर देना है और उसको डिवाइड करना है टोटल डिस्टेंस से। सो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें बस आपको ये कि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि कैसे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो ये तो था स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ वेलोसिटी। तो अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये तो स्पीड ही है, स्पीड भी होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, बट इसमें कौन सी एक नई चीज़ ऐड हो गई है, नई चीज़ ऐड हो गई है इसमें डायरेक्शन। सो वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल कह सकते हैं स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो देखो फॉर्मूला क्या है इसका, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं बोलते हैं इसे, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं लेंथ और डिस्टेंस ट्रेवल में, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसा ही यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड ही होती है, बट ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी के अंदर हम डिफरेंस देखें, इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 नंबर के क्वेश्चन सिंपल होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस क्या है इसमें, स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब कि इसमें हमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि वेलोसिटी आपकी
क्या होती है? इट इज मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। Then second difference is speed is a scalar quantity और velocity क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करूं तो सपोज करो एक पॉइंट ए है, यहां से 100 मीटर पॉइंट बी है। एक यूज़र ए से बी गया, ए से बी गया और वापस बी से ए आ गया, और दोनों तरफ की जर्नी के लिए इसने कितना कितना टाइम लिया? 50 सेकेंड जाने में लिया और 50 सेकेंड ही आने में लिया। तो अब मुझे अगर इसकी स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है तो देखो क्या होगा। स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर जाने का, 100 मीटर आने का, यानी 200। और टाइम कितना लगा? 50 जाने का, 50 आने का, यानी 100। तो स्पीड तो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं वेलोसिटी कितनी आएगी। वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल क्या है? ए, फाइनल क्या है? ए। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। टाइम था 100 ही, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये आपने डिफरेंस देख लिया इसका बहुत क्लियरली कि क्या डिफरेंस होता है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? सेम होता है यूनिफॉर्म स्पीड की तरह कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना, बट यहां पे हमें मेंशन करना पड़ेगा स्पेसिफाइड डायरेक्शन के अंदर। सो अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद तो सेम है कि एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। ठीक है, देन अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 2 नंबर का 1 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम से। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी? अब 2 डिफरेंट तरीके होते हैं। सबसे पहला तो है कि आप स्पीड चेंज कर दो, चेंजिंग स्पीड ऑफ द बॉडी, उससे आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, देन अगर सेकंड है कि आप स्पीड चेंज नहीं कर रहे हो, सो कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट। अब वेलोसिटी क्या होती है? एक गिवन डायरेक्शन में अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप एक बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो। जैसे एवरेज स्पीड होती है ऐसी एवरेज वेलोसिटी भी होती है, बट अब देखो वेलोसिटी के केस में आपको मीन निकालना होता है, जो मैंने स्पीड के केस में आपको मना किया था, बट एवरेज वेलोसिटी के केस में आपको क्या करना है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, और ये होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी सेम होती है, मीटर पर सेकेंड ही होती है एवरेज वेलोसिटी की। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं हम। बेसिकली एग्जांपल्स हैं आपकी ये एनसीईआरटी की बुक के, एग्जांपल 8.2 एंड एग्जांपल 8.3। सो ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एग्जांपल 8.2 का, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप। सो लेट अस सपोज यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो जो आपका ओडोमीटर था कार का वो दिखा रहा है 2000 किलोमीटर। ओडोमीटर मतलब जो डिस्टेंस दिखाता है, और एट द एंड मतलब सपोज हमने यहाँ पे एंड किया तो यहाँ पे वो दिखा रहा है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया? दिस माइनस दिस, दैट इज 2400 माइनस 2000। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया? 400 किलोमीटर्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ट्रिप के लिए हमें लगा 8 आवर्स, 8 घंटे लगे, तो मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। तो देखो
कितना डिस्टेंस था 400, कितना टाइम लगा 8 आवर्स, तो ये कितना आ गया, सिंपल काटेंगे तो इसे हम 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर में तो एवरेज स्पीड आ गई 50। अब ये कह रहा है कि इसको मीटर पर सेकंड में भी निकालो, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000/3600 से। किलोमीटर को 1000 में कन्वर्ट कर लिया और 1 घंटे को 3600 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 13.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये था एग्जाम्पल 8.2। अब देखते हैं एग्जाम्पल 8.3। इसके अंदर आपको एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। तो सपोज हम एक ये बना लेते हैं कि ये एक पूल है और इस पूल की जो लेंथ है वो है 90 मीटर। सो शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। मतलब वो यहाँ से यहाँ जाती है, पॉइंट A से पॉइंट B जाती है उषा, ऐसे बनाते हैं कुछ 90 मीटर, और B से वापस A आती है 90 मीटर, और दोनों के लिए उसको टाइम लगता है 1 मिनट, यानी अगर हम इसको कहें तो 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड तो कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है 180 मीटर, टाइम कितना लगा 60 सेकेंड्स, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गया एवरेज स्पीड। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, that is displacement upon time। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई, A से चला A पे वापस आ गया तो 0, तो 0/60, तो दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इसमें एवरेज स्पीड कितनी आई 3 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी कितनी आई 0 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। इसमें हमने देखा है स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, और इसी में हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को सॉल्व किए, और साथ साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं आप उसको एक बार अपने आप भी सॉल्व करके देखिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।